हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं शिखाबिष्ट देवभूमि चौखुटिया से अपने ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाती हूं हमारे यहां से बहने वाली रामगंगा जो यहां पर बह रही है। तो आज हमें जाना था भंडारे का कुछ सामान देने के लिए, तो हम लोग निकल चुके हैं। मेरे एक यूज़र ने लिखा था कि उन्हें चौखुटिया मार्केट देखनी है, तो यहाँ से चौखुटिया मार्केट शुरू हो जाती है और ये चौखुटिया की मार्केट है। जैसा कि मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि चौखुटिया मार्केट यहाँ से लेके आगे तक बहुत लंबी मार्केट है। तो आज मैं उनको यही दिखाना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने एक बार मेरे कमेंट में लिखा था कि उन्हें चौखुटिया की मार्केट देखनी है। तो ये देखिए, ये सामने शिशु मंदिर है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पे पार्किंग है गाड़ियों की। और ये सामने छठ पूजा घाट है जहाँ पर आई लव चौखुटिया लिखा है। और यहाँ से देखिए ये चौखुटिया की रोड है और यहाँ से एक रोड रानीखेत को जाती है, एक गढ़वाल को जाती है और एक जौरासी को जाती है। तो यहीं से अब हम लोग मुड़ जाएंगे अगनेरी को। यहाँ से अगनेरी का रास्ता है, मतलब जौरासी रोड पर अगनेरी मंदिर पड़ता है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और ये देखिए बीच में यहाँ पर पुल बनने वाली थी, तो ये देखिए पुल बन चुकी है चौखुटिया की, जैसा आपको दिख रहा होगा। पहले चौखुटिया की पुल थोड़ा छोटी छोटी लगती थी, अब थोड़ा बड़ी बड़ी दिखती है क्योंकि जब से काम लगा तो साइड के जो पत्थर थे वो हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए फेमस दुकान है धर्मपाल जी की, यहाँ पर आपको कपड़े सारे मिलेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे अटवाल जी की शॉप है कपड़ों की और उसके बगल में धर्मपाल जी की है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े आपको मिल सकते हैं। चौखुटिया में सभी लोग वहीं से शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पे सामने मोमोज़ की दुकान है, वो काफ़ी अच्छे मोमोज़ बनाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे सामने से मंडराल जी की दुकान है और वो एक डॉक्टर हैं और वो अपने मरीजों का बहुत अच्छे ढंग से इलाज करते हैं। पहले उनके पापा जी यहाँ पर बैठा करते थे, अब वो लोग यहाँ पर बैठते हैं। और सामने ये क्रांतिवीर चौराहा है, यहाँ से गढ़वाल को रोड जाती है। गढ़वाल की गाड़ी इस क्रांतिवीर चौराहे पर लगी रहती हैं, जैसा आप देख सकते हैं। धीरे धीरे हम गाड़ी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारा भाई भी आया हुआ है, तो वही हमें छोड़ने के लिए आया था मंदिर तक, क्योंकि भंडारे में कुछ बर्तन मेरे भाई और बहनों के द्वारा वहाँ पे दिए गए थे, तो उसी के लिए हम लोग आज मंदिर जा रहे थे। पंडित जी ने बोला कि तुम आज ही वहाँ पर रखवा दो, तो उस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी टिक्कियाँ बनती है और यहाँ पर बैंक है अल्मोड़ा अरविंद बैंक, तो यहाँ पर खुला हुआ है पार के बाज़ार। और यहाँ से अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सभी को मैं यहाँ चौखुटिया की मार्केट दिखा रही हूँ। आते समय मैं आपको इस साइड का भी दिखाऊंगी, अभी मैं इस साइड का आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो मेहरा जी हैं उनकी हार्डवेयर की शॉप है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं सामान लेने के लिए। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर जो फेमस मिठाई की दुकान है पांडे जी की, वहाँ पर पेड़े बनते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ले जाऊँ और दिखाऊँ कि वहाँ पर उनकी पेड़े की सबसे फेमस दुकान है। तो सभी लोग पेड़े वहीं से लेते हैं, वो आज से नहीं बहुत पहले टाइम से वहाँ पर है। अब मेरा भाई जो है आप सभी लोगों को हाई कह रहा है। बहन भी बैठी थी आगे क्योंकि वो अपने ससुराल से आई थी, तो भाई हमें छोड़ने आया था। हम लोग अभी गाड़ी में बैठे हैं और मम्मी यहाँ से मिठाई ले रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पांडे जी की फेमस दुकान है पेड़े की, पेड़े यहीं बनते हैं, तो अक्सर लोग पेड़े यहीं से ले जाते हैं। तो हम लोग भी आए थे मंदिर के लिए पेड़े ले जाने के लिए, तो मम्मी अभी पेड़े ले रही है। उसके बाद देखिए हम यहाँ से जाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही थी और यहाँ पर कार का शोरूम भी है और सामने यहाँ पर नेगी जी लोगों की भी हार्डवेयर की दुकान है। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को मैं आपको दिखा रही हूँ। सॉरी, नेगी जी नहीं, रावत जी। तो यहाँ पे मेरा एक भाई है, उसकी भी यहाँ पे हार्डवेयर की शॉप है, काफ़ी अच्छी चलती है। तो ये देखिए हम मार्केट से ना धीरे धीरे जा रहे हैं आगे की ओर। और सामने ना मम्मी भी बैठी हुई थी, तो कुछ वीडियो मैंने अपनी मम्मी की भी बनाई हुई है। मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, हम सब लोग आज मंदिर जा रहे थे और मैं भी यहाँ पर बैठकर वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर धान की खेती हुई है, अभी धान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था, चारों तरफ हरा भरा है। और जो हमारे बर्तन थे ना, ये आपस में टकरा रहे थे, टन 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 की आवाज़ आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ढोल बज रहा हो। उसके बाद हम अगनेरी मंदिर पहुंच चुके हैं, तो मेरी बहन अभी गाड़ी से उतर रही है
और आज उसने साड़ी और पिछौड़ा पहना है। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया, हमारे यहाँ भी कोई भी पूजा पाठ होती है या दुल्हन घर आती है तो वो मंदिर में पिछौड़ा पहनकर ही जाती है। तो ये हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको दर्शाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, भाई ने गाड़ी पार्क कर ली थी। और देखिए इस बार जो रामगंगा नदी है वो बिल्कुल अभी साफ़ है, क्योंकि इस बीच पानी का बहाव ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है, बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी जो नदी है वो बिल्कुल साफ़ है। तो मैं मेरी मम्मी आगे की ओर चल रहे हैं, हमें मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद क्या कुछ करते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी। फिर जो मेरा भाई था ना वो ऐसे ही बता रहा था कि अभी नदी इतनी है, फिर कुछ टाइम के बाद आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगी, सूख जाती है, बहुत कम हो जाता है पानी। तो वो सारी चीज़ें बता रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था जब वो कुछ चीज़ें बता रहा था। उसके बाद तो नीचे चला गया, तो मुझे बहुत डर लग रही थी। मैंने कहा नीचे मत जा यार। तो उसने कहा कुछ नहीं होता है, हम साइड में हैं, हम पानी में थोड़ी ना जा रहे हैं। तो वो चला गया था। फिर उसने मुझसे कहा कि तू भी आ, डर नहीं लग रही है, और हम वहाँ थोड़ी ना जा रहे। फिर उसने मेरी कुछ वीडियो बनाई। देखिए पानी का जो बहाव था ना वो बहुत ज़्यादा था। पानी को देखकर ना मुझे चक्कर से आ रहे थे, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा था। और यहाँ पर हमारी रामगंगा नदी बहती है। माँ का यहाँ पर बहुत अच्छा संगम है, यहाँ से रामगंगा नदी बह रही है। तो बहुत अच्छा लगता है, हम यहाँ पर रामगंगा मैया का आशीर्वाद भी लेते हैं। और हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी नदी बहती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद पंडित जी ने हमें ऊपर बुला दिया था, कहा था पहले जिस काम के लिए आए हो वो चीज़ पहले करते हैं। तो हम लोग वैसे ही गए थे। तो हमें और मेरे भाई ऊपर आया, फिर हम लोगों ने जो बर्तन थे वो मंदिर में रखे हुए हैं। और क्या हुआ ना कि बर्तन एक के ऊपर एक थे तो ये निकल नहीं पा रहे थे। तो बहुत कोशिश करी निकालने की, पर ये निकल ही नहीं पाए। तो क्योंकि वो पता नहीं क्या हुआ अचानक से, फिर सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत कोशिश करी कि ये निकल जाए। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि ये निकल जाए और सारी चीज़ें ढंग से हो। तो सभी लोग लगे हुए थे, हम लोग भी लगे हुए थे। तो मैंने सोचा धीरे धीरे जब नहीं हो रहा था, फिर मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा वीडियो भी बना लेती हूँ आसपास की। तो फिर मैं वीडियो बनाने लगी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, जैसा आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये हमारा चौखुटिया सामने से दिख रही है, रामगंगा नदी बहते हुए दिख रही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो माँ काली का पोस्टर बना है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बनाई है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये जो यहाँ पर बनी हुई पेंटिंग है। और जब अंदर गई ना तो पंडित जी यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे, जो इनके द्वारा मतलब मेरे भाई और बहन के द्वारा यहाँ पर बर्तन दिए गए थे भंडारे के लिए। तो उनकी भी पूजा पाठ यहाँ पर पंडित जी कर रहे थे। पंडित जी ने कहा पहले इनकी पूजा पाठ होगी, उसके बाद कभी यहाँ पर भंडारा होगा तो इन बर्तनों का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। तो इसीलिए पंडित जी यहाँ पर पहले बर्तनों में स्वास्तिक बना रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैंने सोचा छोटी छोटी वीडियो यहाँ पर बना लूँ। मेरी बहन भी यहाँ पर हाथ जोड़कर बैठी हुई है माँ काली के सामने। जो मेरे पापा थे ना वो माँ काली को बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि जब आर्मी के जो लोग होते हैं वो माँ काली को बहुत ज़्यादा मानते हैं। जब कभी भी वो युद्ध में जाते हैं तो वो साथ में माँ काली को भी ले जाते। तो मेरे पापा जी का माँ काली पर अटूट विश्वास था। तो आज हमारा भी माँ काली पर अटूट विश्वास है। और हमारे यहाँ का जो मेला है वो भी आपको मैंने बताया हुआ है। तो इस मेले की भी ख़ास बात है, उस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर भैंसा चढ़ाया जाता था, लेकिन अब उस बलि प्रथा को बंद कर दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो माता रानी होती हैं वो वैसे भी अपने भक्तों से खुश रहती हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारी जो माँ हैं वो वैसे ही खुश रहेंगी। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें देखकर। बहुत पहले ना कुछ लोगों ने यहाँ पर माता रानी की मूर्ति को ले जाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं ले जा पाए थे। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे ना जो यहाँ के गांव के प्रधान थे वो भी आए हुए थे आज। तो उनसे भी हम लोग मिले, काफ़ी अच्छा लगा। उनका नाम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन वो मंडराल जी थे। तो उनसे हमारी कुछ बातें हुई। तो यहाँ पर अभी बैठकर पूजा पाठ हो रही है, तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा वीडियो यहाँ पर बनाई हुई हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। पंडित जी बहुत सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं, तो हम लोग उन चीज़ों को सुन रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो प्रधान जी थे उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया। उनसे हमारी काफ़ी बातचीत हुई, उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और
यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही है मैं आपको दिखाते जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम मुझे भी बहुत ही कम होता है। तो आज था तो मैंने सोचा कुछ कुछ वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और आपको दिखानी चाहिए। तो क्या कुछ हो रहा है ये सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखाती हूँ। और आप मुझे कमेंट नहीं करते हैं, मैंने आपसे बोला था आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। एक यूज़र ने लिखा था कि उन्हें चौखुटिया की मार्केट देखनी है, तो इसी वीडियो में मैंने कुछ कुछ चौखुटिया मार्केट की वीडियो बनाई है। तो अब कुछ प्रधान जी कह रहे हैं, तो आइए सुनिए। जय माँ अग्नेरी। आज अग्नेरी मंदिर में जो हमारे पूर्व प्रवक्ता थे उसके स्वर्गीय श्री नंदन सिंह बिष्ट जी, जो मतलब किसी उसके परिचय के मोहताज नहीं है और अपने टाइम के इतिहासकार भी रहे, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी है। आज उनके जो नातिनियाँ हैं, उनको आप पौत्रियाँ भी कह सकते हैं, उनके द्वारा अग्नेरी मंदिर को जो है एक जो डे कहते हैं जिसको, और भगोने के नाम से भी उसको कहा जाता है, वो आज अग्नेरी मंदिर को चढ़ाया गया है। इसके साथ ही उनके जो नाती हैं श्री पंकज सिंह बिष्ट, उनकी तरफ से भी अपने पिताजी की स्मृति में एक जो डेक चढ़ाया गया है। और जो है उनकी जो नातनियां हैं, उनके जो पति हैं श्री अर्जुन सिंह कनवाल बिष्ट जी, उनकी तरफ से है। और दूसरे जो है नितिन सिंह, दो नातनियों के द्वारा, एक अर्जुन सिंह बिष्ट जी वो है पतिदेव, और एक श्री नितिन सिंह जी, इनकी तरफ से जो है माँ के चरणों में ये जो डेक हैं आज चढ़ाए गए हैं। और हम दुआ करते हैं माँ अग्नेरी इनके परिवार को सदैव सकुशल रखे और इनके परिवार में किसी प्रकार का कष्ट वगैरह ना आए, और माँ अपनी कृपा हमेशा इन पे बनाए रखे। धन्यवाद। जैसा कि प्रधान जी ने 2 शब्द कहकर हमें ढेर सारा आशीर्वाद दिया, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और जो यहाँ के प्रधान जी हैं उनका नेचर काफ़ी अच्छा है, उनसे बातचीत करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद पुजारी जी अंदर पूजा पाठ कर रहे थे, मेरी बहन को चीज़ें बता रहे थे, जैसे मंदिर में दिया जलाना, माता रानी के सामने पुष्प चढ़ाना, धूप बत्ती करना, ये सारी चीज़ें वो उसको बताते जा रहे थे। तो मेरी बहन करते जा रही थी, और ऐसा मौका ना बार बार नहीं मिलता है। अभी मेरी बहन हरेले पर्व के अवसर पर यहाँ आई थी, बार बार ससुराल से मायके आना होता नहीं है। अभी था तो फिर मम्मी ने कहा तू मंदिर भी हो आएगी, साथ में जो यहाँ पे हमने भेंट रखी हुई है वो भी हम मंदिर में चढ़ा आएंगे, फिर जो बर्तन हमने लिए हैं वो भी हम पुजारी जी को सौंप आएंगे। तो ये सारे काम आज करने थे और अचानक से ही सब कुछ हुआ, हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी। अचानक से हमारा प्रोग्राम बना, अचानक से फिर भाई गाड़ी लेके आ गया था, तो सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हुए। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माता रानी के अगर दरबार में आप सच्चे दिल से जाते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ भी हुआ, और पुजारी जी अनेक चीज़ें बता भी रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जो मेरे दादाजी थे वो हिस्ट्री के यहाँ पे प्रवक्ता रह चुके हैं, और उन्होंने अनेक पुस्तक लिखी हैं, जैसे चौखुटिया के बारे में, जैसे रंगीली गेवाड़, गढ़ गेवाड़। और मेरे पिताजी जब चले गए थे तो उन पर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है। और ढौन के बिस्टों के बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे दादाजी जानते थे। तो उस समय इतने अच्छे फ़ोन नहीं हुआ करते थे कि हम उनसे कुछ चीज़ें पूछे और उसे रिकॉर्ड करें, उसकी वीडियो बनाए, तब हम पे भी फ़ोन नहीं होते थे। लेकिन आज वो चीज़ें बहुत खलती हैं, अगर वो सारी चीज़ें होती तो हम उन्हें कैद कर सकते थे, उन चीज़ों को, उनकी बातों को अमल कर सकते थे। तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। हाँ, कुछ फ़ोटोज़ हैं, लेकिन वो हर चीज़ बताते रहते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। पहले से वो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे, और वो ना हमें इतने ढंग से पढ़ाते थे कि हमें कभी हिस्ट्री से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दादाजी हमारे बहुत अच्छे थे और उन्होंने हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने की ही सीख दी थी। मेरे दादाजी एक टीचर रहे हुए हैं, तो हमने उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, दादी से। तो और मेरे जो पिताजी थे वो भी बहुत अच्छे थे, वो आर्मी से रिटायरमेंट थे। तो मेरे पिताजी भी बहुत साफ दिल के थे, क्योंकि जो आर्मी वाले होते हैं उनके दिल में कोई भी मैल नहीं होता है। तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे नेचर के थे, और वो काली माँ को बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि आर्मी में किसी भी युद्ध में जाते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो वो काली माँ की पूजा करते हैं। तो जब मेरे पिताजी काली माँ को इतना मानते थे, तो हम लोग भी उनमें काफ़ी आस्था रखते हैं, माता रानी को खूब मानते हैं। मेरी मम्मी माता रानी की खूब पूजा पाठ करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर पंडित जी ने सारी पूजा पाठ कर ली थी, मैंने भाई को भी बुलाया, उसको भी टीका प्रसाद दिया, हो चला था फिर जाने का समय। अब हम लोग घर को निकलेंगे, क्योंकि 1-1:30 बज चुका था, और फिर दिन का खाना भी बनाना था। तो हमने सोचा, मंदिर के दर्शन हो गए थे, सारे काम बहुत ढंग से हो गए थे, तो बहुत खुशी थी मन में कि माता रानी ने सारा काम कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको, जब मैं पहले आई थी
इधर को तो मैंने आपको इस साइड का दिखाया था, अब मैं इस साइड का दिखाऊंगी कि इस साइड से मार्केट कैसी है। और मेरे जो यूज़र ने कमेंट किया था उन्हीं के कहने पर मैंने ये चौखुटिया की कुछ वीडियो बनाई है। उतने ढंग से नहीं बनाई क्योंकि हम गाड़ी में थे, चलती हुई गाड़ी से वीडियोस उतनी ढंग से नहीं बन पाती है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं उनको कुछ चौखुटिया का कुछ भाग जहाँ पे मार्केट है वो दिखा सकूं, और इसी बहाने मैं भी कुछ वीडियोस बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पर वीडियोस बनाई हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ चौखुटिया का नाम चौखुटिया क्यों पड़ा। चौखुटिया का नाम चौखुटिया इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, जैसे 4 मार्ग जाते हैं। जैसे कि आपका रामनगर मार्ग हो गया, रानीखेत हो गया, कर्णप्रयाग मतलब गढ़वाल श्रीनगर हो गया, और चौरासी हो गया। तो 4 रास्ते यहाँ से निकलते थे, तो इसका नाम रंगीली गेवाड़ का चौखुटिया पड़ गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, और मैंने अपने दादाजी के जो पुस्तक में आपको यहाँ के गढ़ों के बारे में भी पहले बताया है। अगर आपने कभी मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो उसमें भी मैंने ये सारी जानकारी आपको दी है। तो देखिए इस साइड से भी काफ़ी मार्केट अब जो चौखुटिया की है वो आगे तक चले गई है। काफ़ी लंबी मार्केट चौखुटिया में है, सारी चीज़ें चौखुटिया में मिल जाती हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम मार्केट से जा रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आ रहे थे अभी, तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं उनकी भी। और यहाँ पे नेगी जी की दुकान है, उनके वहाँ आपको फ्रीज़, गीज़र, टीवी सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत अच्छे प्राइस में वहाँ पर मिलेंगी। तो आप चाहे तो वहाँ पे से कुछ भी सामान परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो हम वहीं क्रांतिवीर चौराहे में पहुँच गए थे। अब कुछ लड़के यहाँ पे खड़े थे, तो मैं उनकी वीडियो नहीं बना रही थी, उनको ऐसा लगा, बट मैं यहाँ पे सिर्फ मार्केट की वीडियोस बना रही हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्लिनिक भी है दांतों का, वहाँ पे काफ़ी अच्छे दांतों के डॉक्टर हैं जो ढंग से दांतों को देखते हैं। तो फिर हम क्रांतिवीर चौराहे में यहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे भी बर्तनों की काफ़ी शॉप है, और यहाँ पर बिस्टे जी का होटल है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। अगर आप कभी भी गाड़ी में आए तो वहाँ पे खा सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे भी ग्वालियर शूटिंग्स वाले हैं, उनकी भी बहुत अच्छी दुकान है। वहाँ पे काफ़ी अच्छे पिछौड़े मिलते हैं ग्वालियर में, तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भी एक मोमोज़ की शॉप है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे मोमोज़ बनते हैं। स्वाद है, स्वाद होटल, वहाँ पे काफ़ी अच्छे बनते हैं, आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं और मोमोज़ और चाउमीन खा सकते हैं। फिर जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे सिलेंडर की एक गाड़ी भी यहाँ पर थी, और यहाँ पे आपको मोबाइल मिल जाएंगे मैनाली शॉप्स पे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और फिर से हम पुल पे पहुँच चुके थे, और मेरा ये काम था कि मैं आपको जितना भी दिखा सकूँ दिखा सकती हूँ। और एक बच्चा आ रहा था, तो उसने मेरे वीडियो में बाय बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो दिल के बहुत सच्चे होते हैं, और वो कभी नहीं देखते कि कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा है, वो बहुत अपने ही धुन में रहते हैं। तो देखिए जब मैं आ रही थी तो यहाँ से स्कूल के बच्चे भी आ रहे थे। और यहाँ पे महक टेलर हैं जो बहुत अच्छा कपड़े सिलते हैं, आप वहाँ पे अपने कपड़े भी दे सकते हैं। फिर हम वही घाट पर पहुँच गए थे छठ पूजा वाले में। फिर यहाँ से अभी हम आगे को जाएंगे, और यहाँ पर भी वर्मा जी की शॉप है, वो बहुत अच्छी ज्वेलरी यहाँ पर बनाते हैं। अगर आपको बनानी होंगी तो आप बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता सकती हूँ बताने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे पंत मामा की फ़ोटो शॉप है, आप वहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर हम यहाँ पे बस स्टेशन पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे बस स्टेशन से नीचे भी थोड़ा सा मार्केट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस स्टेशन तक ही यहाँ पर मार्केट है। फिर यहाँ पे SBI का बैंक है। फिर हम अपनी दुकान पर पहुँच गए थे, और उसके बाद शाम को मेरी बहन ने कहा थोड़ा घूम लेते हैं, क्योंकि कल उसको फिर ससुराल को जाना था। तो उसके कहने पर हम लोगों ने सोचा चलो शाम को फिर से घूम लेते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर छठ पूजा घाट पर आ गए थे, जहाँ पर आई लव चौखुटिया लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ के बच्चों ने ना कुछ चीज़ें यहाँ पर तोड़ दी हैं, तो बहुत बुरा लगता है। कोई इतने मेहनत से यहाँ पर चीज़ों को सजा रहा है, और कुछ बच्चों ने देखो यहाँ पे सारी चीज़ें तोड़ दी हैं, ये गलत बात है। तो उसके बाद फिर मैं और मेरी बहन यहाँ पर घूमने लगे, तो मैंने कुछ वीडियो उनकी भी बनाई है। और जो हमारी रामगंगा का नदी का स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और जब बारिश और आ रही है तो और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। पिछले बार यहाँ पर जो छठ पूजा घाट है ये पानी के बहाव से बह गया था, तो इस बार इसको थोड़ा सा ऊंचा बना दिया गया है। तो आप मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और आप सभी का मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।